ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। पिता एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करते ही निश्चिंतता पूर्ण संरक्षण की अनुभूति होती है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी एक बहुत बड़े परिवार के पिता थे और हैं एक ऐसा परिवार जिसके सदस्यों को उन्होंने एक खास मकसद के लिए दुनिया के कोने कोने से तलाशा व तराशा था। वो बहुत दूर बैठकर भी अपने एक एक बच्चे का ध्यान रखते थे और आज भी रखते हैं। उनका हर शिष्य आज भी सदैव उनके स्नेहिल संरक्षण में होने की स्पष्ट अनुभूति करता है और अपने शिष्यों के साथ उनके अलग अलग रूपों में होने के प्रमाण हमें आए दिन मिलते रहते हैं। दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से संतप्त इस संसार में पूज्यवर ने अपने मानस संतानों को कई बार आने वाले संकटों से बचाया है। गायत्री परिवार का इतिहास ऐसी अनेकानेक घटनाओं से भरा पड़ा है। एक स्थान पर उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए लिखा, हमने जो लड़ाई छेड़ी है वो दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध छेड़ी है और लंका दहन के लिए छेड़ी है। ये काम बहुत बड़ा है और इसमें कुछ मुसीबतें भी जरूर आएंगी, पर उन मुसीबतों को हम आप तक नहीं पहुंचने देंगे। उन मुसीबतों को हम अपने ऊपर लेते रहेंगे। मुसीबत आएंगी तो हमारे ऊपर आएंगी। आचार्य वर द्वारा स्थापित गायत्री परिवार के सहस्रों कार्यकर्ता, लाखों लाख उनके पुत्र व पुत्रियां ऐसी कई घटनाओं के स्वयं साक्षी हैं। प्रस्तुत है पूज्यवर के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। एक बहन लिखती हैं, करीब 22-23 साल पहले की बात है। तब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। फरवरी का महीना था। मैं अपनी माँ के साथ ग्राम हरी, जिला अनूपपुर में अन्नप्राशन संस्कार कराने गई थी। कार्यक्रम शाम का था। लौटने में थोड़ी देर हो गई। शहडोल की आखिरी बस 6 बजे थी। हम माँ बेटी जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुँचे, लेकिन पता चला कि बस तो अभी 5 मिनट पहले ही जा चुकी है। ये सुनकर हम दोनों के प्राण सूख गए, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी बस थी ही नहीं। माँ को वापस घर जैत हरी जाना था और मुझे शहडोल जाना था, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा दूसरे दिन प्रैक्टिकल था, इसलिए जाना जरूरी था। माँ की बस आधा घंटे बाद थी, लेकिन वो मुझे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती थी और न ही वापस साथ ले जा सकती थी। बस छूटने के थोड़ी देर बाद एक कार निकली। हमने उसे रुकने के लिए हाथ दिया, क्योंकि कार में बैठे व्यक्ति बैंक मैनेजर थे जिनसे मेरी जान पहचान थी, लेकिन वे रुके नहीं, आगे बढ़ गए। अब कोई साधन नहीं था। थोड़ी ही देर में घर की तरफ जाने वाली बस आने वाली थी, जिसमें बैठकर माँ को जाना था। हम बड़े परेशान हो रहे थे। कोई उपाय न देखकर हम दोनों मिलकर गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, हमें कोई रास्ता बताइए। इस स्थिति में हम क्या करें? आप ही कोई उपाय कीजिए। जाड़े का समय था। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ रहा था। हम लोगों की परेशानी भी बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक दूसरी ओर से वही कार हमारे सामने आकर रुकी। हमने देखा मैनेजर साहब थे। वे बोले, बेटा क्या बात है, कहाँ जाना है? मुझे लगा तुम लोगों को मेरे सहयोग की जरूरत थी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। करीब 2 किलोमीटर दूर आगे चला गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी मदद की तुम लोगों को जरूरत है, इसीलिए वापस चला आया। गुरुजी के असीम स्नेह को अनुभव कर हम धन्य हो गए। उसी दिन मैं ये जान पाई कि उनको बच्चों की कितनी चिंता रहती है। इन सज्जन के मन में हमारे प्रति विशेष सद्भावना जगाकर उन्हें 2 किलोमीटर दूर से वापस बुला लाए थे। मैनेजर साहब बोले, बेटी कहाँ तक जाओगी? मैंने कहा, चाचा जी मुझे शहडोल जाना है, मेरी बस छूट रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, वैसे तो मुझे बुढ़ार तक जाना है, बैठो मैं छोड़ देता हूँ, आगे देखेंगे। मेरी माँ मुझे कार में बैठाकर निश्चिंत होकर दूसरी बस से घर के लिए रवाना हो गई। मैं जैसे ही बुढ़ार बस स्टैंड के पास पहुंची,
तो वहां मेरी छूटी हुई बस खड़ी थी। बस का कंडक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था, शहडोल की आखिरी बस है, शहडोल की सवारी बस में आ जाएं। मैं कार से उतरकर बस में बैठकर सकुशल अपने गंतव्य स्थान पहुंच गई। उस दिन की घटना से मेरा रोम रोम परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हो उठा। ऐसा था उनका साथ, संरक्षण, सहयोग, जिसे हम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकते। अब सुनते हैं चंद्रमणि शुक्ला भाई साहब की प्रस्तुति। ये घटना तुलसीपुर पुरानी बाजार, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश की है। श्री घनश्याम वर्मा 2 भाई थे। बड़े भाई सीताराम जी थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे। घनश्याम वर्मा जी के 5 बच्चे थे, संतोष, अशोक, रवि, टिंकू और एक बच्ची। सीताराम जी के बच्चे न होने के कारण संपत्ति को लेकर भारी विवाद था। परिवार के अलावा अन्य लोग भी उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। दोनों परिवारों में बंटवारा था, अलग अलग बनाते खाते थे। मेरा इस परिवार से परिचय कुछ ही दिन पूर्व हुआ था। वर्मा जी के यहाँ बच्चे का जन्म दिवस संस्कार था। यज्ञ के माध्यम से संस्कार संपन्न हुआ। वहीं पर मैंने गुरुदेव एवं मिशन की जानकारी दी। उस समय मथुरा से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, ऋषि चिंतन के सानिध्य में। इस ग्रंथ की स्थापना घर घर कराई जा रही थी। मैंने इस ग्रंथ का एक पृष्ठ पढ़कर सुनाया, जिससे प्रभावित होकर घनश्याम वर्मा जी ने अपने घर में उस ग्रंथ को स्थापित किया। इसके बाद उनके यहाँ नियमित उपासना एवं ऋषि चिंतन के सानिध्य में ग्रंथ का नियमित स्वाध्याय शुरू हो गया। घटना 2003-2004 की है। सीताराम जी किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। जाने का प्रयोजन किसी को मालूम नहीं था। वे कब जाते कब आते, इस विषय में भाई के परिवार में किसी को कुछ मालूम नहीं रहता, क्योंकि दोनों परिवारों का निकास द्वार अलग अलग दिशा में था। एक दिन पड़ोस के एक व्यक्ति ने घनश्याम जी से सीताराम जी के बारे में पूछा कि कहाँ हैं, तो घनश्याम जी ने अनभिज्ञता जगाई। पड़ोस के व्यक्ति ने कहा, कई दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे और घर में ताला भी नहीं लगा है। लोगों ने घर के आसपास जाकर देखा, घर से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने घनश्याम वर्मा जी के घर में जाकर ये बात बताई। घनश्याम वर्मा जी का बड़ा लड़का अन्य कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर घर में घुसा। घर में सभी जगह देखा, कुछ नहीं मिला जिससे दुर्गंध का कारण मालूम हो सके। काफी देर बाद देखा कि बाथरूम के दरवाजे में ताला लगा था। ताला तोड़कर देखा तो सीताराम जी की लाश पड़ी थी। कई दिन से पड़े रहने के कारण दुर्गंध आ रही थी। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। ये घटना हवा की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस आई, सभी लोगों के सामने लाश को बाहर निकाला गया। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस छानबीन करने में लग गई। घटना के 2-3 दिन बाद पुलिस आई और घनश्याम वर्मा जी के 2 पुत्र संतोष और अशोक को पकड़ कर ले गई। ये दोनों बच्चे, एक MSc और दूसरा BSc कर रहा था, साथ ही सिविल परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। काफी छानबीन हुई। जांच के परिणाम स्वरूप अदालत ने दोनों बच्चों को दोषी मानकर गोंडा भेजा। उसके पश्चात आदर्श कारागार लखनऊ भेज दिया गया। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दोनों बच्चों की श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि उस समय को वे स्वाध्याय एवं जप में लगाते, लेख भी लिखते और हमेशा प्रसन्न रहते। इस घटना को ईश्वरीय इच्छा और परीक्षा की घड़ी भर मानकर चलते रहे। कहते हैं कि जो सच्चा आध्यात्मिक होता है वो सुख दुख से परे होता है। उसका दुख तपस्या के समान होता है। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी हो रहा था। एक दिन जेलर राउंड लगा रहे थे। सभी जगह चेक करने के बाद वे संतोष के कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो बहुत शांत भाव से बैठा कुछ अध्ययन कर रहा है। जेलर मन ही मन सोचने लगे कि जेल में कैदी हमेशा परेशान, उद्विग्न और चिंतित रहते हैं। कुछ तो ऐसे विकराल होते हैं कि उनका जीवन कभी सुधरता ही नहीं। सामान्य कैदियों को भी वे अपने जैसा बना लेते हैं। उन्होंने अपने चिंतन को विराम दिया और अनायास ही संतोष के पास पहुंच गए और पूछा, क्या हाल है? बच्चे ने सहज भाव से उत्तर दिया,
सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ठीक है। उनकी कृपा से मुझे स्वाध्याय एवं ध्यान करने का अच्छा अवसर मिला है। बच्चे के विश्वास भरे शब्दों को सुनकर जेलर दंग रह गए। सोचा, लोग अपनी परेशानी बताते हैं, पर इसे तो कोई परेशानी ही नहीं है। इस सोच में पड़ गए। उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं और ये स्वाध्याय और ध्यान कैसा? उस बच्चे ने ऋषि चिंतन के सानिध्य में पुस्तक का हवाला दिया और पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़कर सुनाया, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। सुनकर जेलर बहुत प्रभावित हुए और उस पुस्तक के लिए उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। बच्चे ने कहा, ये पुस्तक मुझे मेरे गुरुजी ने दी है, इसे नहीं दे सकता, परंतु जब मेरे पिताजी मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके लिए दूसरी पुस्तक मंगवा दूंगा। इस घटना के बाद जेलर को उन बच्चों से आत्मिक लगाव हो गया। जेलर प्रतिदिन दोनों बच्चों से मिलने आते, हालचाल पूछते और गुरुदेव के चिंतन को सुनकर जाते, जो उस दिन का चिंतन होता। परिणाम ये हुआ कि जेलर ने स्वयं सिफारिश कर बच्चों को जेल से रिहा करवा दिया। जेलर बच्चों के गुणों से परिचित हो चुके थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि ये बच्चे निर्दोष हैं। बच्चों ने जेलर को गुरुदेव का वह अनुपम ग्रंथ भेंट किया। जेलर ने भी गुरुदेव के साहित्य से प्रभावित होकर गुरु सत्ता से जुड़ने का सुयोग प्राप्त किया। इस प्रकार घनश्याम जी के दोनों बच्चे गुरु कृपा से अपने जीवन को संस्कारित करने के साथ औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। गुरु कृपा की शक्ति की पहचान बहुत ही सहज ढंग से उन्होंने कई लोगों को करा दी। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।